सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक आज संदेश लेकर आया है इनकरेजमेंट के लिए, प्रोत्साहन के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, अद्भुत, अनंत, सदा काल तक रहने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाला। धन्यवाद देते हैं आपकी संपूर्ण कार्य के लिए, आपकी पुनरुत्थान के लिए, आपकी अद्भुत प्रेम के लिए। पिता धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को जो डिवोशन सुनते हैं, आप अगुवाई करो, ब्लेसिंग करो और प्रभु उनको स्वस्थ रखो। धन्यवाद देते और आत्मिकता में बढ़ने में मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे अंत। अंत कैसा शब्द, अंत। ओके, तो अंत में देखेंगे परमेश्वर की प्रतिज्ञा ना। यूहन्ना 13 अध्याय अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह अपनों को अंत तक प्रेम करता, अंत तक हमेशा प्रेम करता। यीशु मसीह अपनों से हमेशा प्रेम करता। 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय वचन 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक ना, परमेश्वर का प्रेम अंत तक है, कभी कम नहीं होता। तो कैसे भी हाल में हम रहे, परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। हम कई बार बुराई करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, कलीसिया नहीं जाते। कई बार हम अपनी मन मुताबिक चलते हैं, तब भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होता। बट हमें ऐसा चीज़ें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम को समझने की ज़रूरत है और उसके प्रेम में बने रहने की ज़रूरत है ना। अंत तक उसका प्रेम एक सा है। सुबह दोपहर शाम हर पल एक सा प्रेम रहता उसका। ये था प्रेम अंत तक। मत्ती का 28:20 में हम देखते हैं, वह उनके साथ अंत तक रहता है, उनके साथ अंत तक रहता है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूं। हमेशा रहता परमेश्वर, कभी वो निराश नहीं होता, कभी वो दूर नहीं होता। हम अगर निराश होके कई बार बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कई बार उसकी आज्ञा पालन नहीं करते, कई बार उसकी वचनों पर ध्यान नहीं देते, कई बार परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं देते, तब भी वो हमारे साथ रहता है अंत तक। किसी भी हाल में वो हमारे साथ रहता है। ओके, और हम देख सकते हैं, वही परमेश्वर कह रहा, तुम जाओ, उन्हें बताओ, उन्हें सिखाओ कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ, डरो मत। ईश्वरीय का अंत शांति। भजन संहिता 37:37 खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। मेल से ना, शांति से रहने वाले लोगों का अंत फल अच्छा होता है। शांति, उसकी शांति कभी कम नहीं होती, अंत तक हमेशा उसकी आनंद, उसकी शांति हमेशा साथ रहता। उसकी मेल मिलाप हमेशा, उसकी सच्चाई हमेशा। ये अद्भुत है। और जो खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, इसीलिए कहता भजनकार, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। उनके लिए सब चीज़ें अच्छा और भलाई को उत्पन्न करता है। ओके, ये ईश्वरीय का अंत शांति ना। जो लोग परमेश्वर में आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, परिपक्व रहते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, ईश्वरीयता में रहते जो लोग और धार्मिकता में जो लोग रहते हैं। ओके, और फिलिपियों का 3:19 में कहता है, अन ईश्वरीय का अंत विनाश है। अन ईश्वरियों का, जो आत्मिकता में नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग खाना के लिए, उनकी काम काज, ये सब चीज़ें ईश्वर है, उनका पेट ईश्वर है। तो ऐसे लोगों का
विनाश अंत अंत है। यहाँ पर कहता फिलिपियों का 3:19 में, उनका अंत विनाश है। ईश्वर, उनका जो पेट ईश्वर है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये लोग ईश्वर को महत्व नहीं देते। ये लोग भोजन को महत्व देते, पेट को महत्व देते और संसार में संसार की वस्तुओं को महत्व देते हैं। तो ऐसे लोग अंत में क्या होगा? विनाश। कुछ ये बातें सोचिए आप आपकी व्यक्तिगत जीवन में। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी दया और करुणा में अगुवाई करो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार करते। अभिषेक करो पिता प्रत्येक भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।